फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करने की कोशिश की कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ने नहीं की, गलतियाँ की जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया और हिंदुस्तान ने उन चीज़ों को अपनाया, एडॉप्ट किया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी हो, उनका पॉलिटिक्स हो, उनकी डेमोक्रेसी हो या फिर उनका वर्ल्ड स्टेज पे फॉरेन पॉलिसी हो, उनको हाथों हाथ लिया जाता है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है और वो है जी, नरेंद्र मोदी साहब विज़िट कर रहे हैं फ्रांस का। बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट है अमेरिका के बाद। उस हवाले से भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम हुआ तो उस पे भी बात करेंगे और बात करने के लिए यकीनन हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तान से और ना स्टॉकहोम से, हिंदुस्तान के शहर मुंबई से हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। लास्ट टाइम हम जब कर रहे थे जी, प्रोग्राम बिल्कुल। तो वो सिग्नल बारिश बहुत हो रही थी गोवा जी, में, तो वो हो नहीं सका। तो बिल्कुल। आज हम उसको भी कॉम्पेंसेट करेंगे। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ गुफ्तगू बहुत के। शुक्रिया सर आपका भी कि आप ट्रैवलिंग है और तकरीबन हिंदुस्तान के जितने भी मेन गालिबन जगह हैं, सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, उसको आप विज़िट कर रहे हैं और इस वक़्त मुंबई मैंने सिर्फ़ सुना है, फ़िल्मों में देखा है और आप उस शहर में बैठे हुए जी गोवा जी को भी इत्तेफ़ाक है कि नहीं, हिंदुस्तान को पूरे को नहीं देखा हुआ, लेकिन फ़िल्मों-विल्मों में मुख्तलिफ़ जगहों को हम देखते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप फ़िज़िकली वहाँ पे हैं और यकीनन आप अभी बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो खाने पे गए हुए थे, इस वजह से शो से भी लेट हो गए। फ़ोन उनका मिल नहीं रहा था और वो कह रहे थे कि खाना खा के फिर आप मतलब उनकी मर्ज़ी से आप बैठे होते हैं और वाक़ई ये एशिया में होता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ये चीज़ होती है। डॉक्टर साहब तो क्योंकि स्टॉकहोम में रहते हैं स्वीडन में, तो वहाँ पे तो टाइम होता है जी, अगर आधे घंटे का है या 1 घंटे का है तो वही टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? एक तो थोड़ा-सा बताइएगा इस हवाले से और सेकंडली फिर जो मैं फ़र्क बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी रह गया था कि कौन-सी गलतियाँ हैं कि हम बार-बार दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने रिवर्स लगाया हुआ और उन्होंने फॉरवर्ड लगा के फुल एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के अवाम, यहाँ के लोगों का बहुत बहुत आपके इस यू चैनल के ज़रिए जी, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी, कि मुझे बुलाया इन्होंने अ, यहाँ क्या कहते हैं म- महाराष्ट्र के ही नासिक शहर की एक ऑर्गेनाइजेशन है वसंत व्याख्यान माला, जो हर साल लेक्चर करवाती है, और पूरे 100 साल जब उनके हो गए तो उन्होंने कहा आप आके बोलें। ज़बरदस्त। तो इस ऑनर के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने ये ऐलान किया तो सारे हिंदुस्तान में मुझे दावतें आनी शुरू हुई, और ज़बरदस्त। 7 मई का आया हुआ, और आज आपसे बात हो रही है 13 जी, बिल्कुल। जुलाई जुलाई। को, जी, और मैं यहाँ 25 की सुबह तक इसी हिंदुस्तान में, ज़्यादातर मुंबई में ही हूँ। तो पौने 3 महीने मुझे हो जाएंगे। जब मैं आया था तो ज़बरदस्त। एक ही मेरा ख्याल था मेन तकरीर होगी, और बाकी दोस्तों को मिलके दिल्ली में और पंजाब में मैं वापस चला जाऊंगा। हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। इतनी ज़्यादा दावतें आई कि मुझे मुश्किल हो गया हर जगह जाके, ज़बरदस्त। और लोगों ने अपने घरों में बुलाया। अभी ज़बरदस्त। भी एक फैमिली जो है वो मुझे ले गई थी, और वहाँ पे हमने बहुत ज़बरदस्त डिनर किया। वाह! बच्चे थे, उनकी फैमिली पूरी आई हुई थी। जी, तो उन्होंने दे वांटेड टू नो कि मेरा ज़िंदगी का सफ़र कैसा था। यानी वाह! यहाँ क्यूरियस कितने लोग हैं क्या कि बात! ये बंदा जो जो जिसकी किताबें, जिसकी वीडियो जितनी देखी जी, जाती हैं, जी। उसके पीछे ये खुद क्या इंसान है। तो वो पूरी हुँ, फैमिली मुझे लेके गई हुई थी। अब ये क्यूरोसिटी जो है, ये अपनी जगह पे मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग है इंडिया के मुतालिक। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। रिश्तेदारों के घरों में ही आते जा रहे हैं, बल्कि वहां पे मैंने ज्यादा पर्दा पुर्दा देखा, यहाँ कुछ भी नहीं था। पीपल वर सिटिंग नेचुरली, टॉकिंग नेचुरली, सवाल और बात, और सो इतना अच्छा यहाँ पे माहौल बन चुका हुआ है हिंदुस्तान में। ज़बरदस्त। आई होप दे कैन कंटिन्यू विद इट। अब आपका सवाल है जी,
कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, तो एक का तो सत्यानाश आप जानते हैं हो ही बिल्कुल गया, ठीक है। जी। और दूसरा जो है इसका तो दुनिया की फिफ्थ से थर्ड बिल्कुल। इकोनॉमी और आगे चल के सेकंड इकोनॉमी बनने बिल्कुल। की तरफ जा रही है। तो इसका राज क्या है? देखिए, राज तो यही है कि जब उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जिद्दोजहद की, तो उनके सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव थे कि ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक, लिबरल, सोशली अवेयर मुल्क होगा, जिसमें सबके साथ वो सबको साथ लेके चलेंगे। जी। और हुकूमतें बदलती रहीं, आइडियोलॉजीज कभी सोशलिस्ट, कभी ये जो है प्रो कैपिटलिस्ट, लेकिन जो मेन उनका फोकस है कि सेकुलर स्टेट होनी चाहिए। जी। उसमें जब भी थोड़ी सी वो आती है प्रॉब्लम, तो फिर लोग उसके आवाज़ भी उठाते हैं यहाँ पे कि नहीं, वी वांट सेकुलरिज्म, वी वांट इंडिया टू बी अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो वो अपनी जगह एक इनकी मूवमेंट भी चलती रहती है। लेकिन मैंने देखा है ये मौजूदा हुकूमत जो नरेंद्र मोदी जी की है, इसने भी जो पुराना जो है ना रिवाज के भी इंडिया के लोगों को हमने सर्व करना है, बिल्कुल। वो ही उन्होंने आगे रखा हुआ है। और देखें, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। आज मैं अब बॉम्बे के एक आउटस्कर्ट, जो अब बॉम्बे का हिस्सा ही बन गया, थाने, वहाँ मैं ठहरा हूँ। तो वहाँ ओके। थाने के हम एक रेस्टोरेंट में गए, उससे पहले पूरी पार्क्स, यहाँ पे लेक्स भी बड़ी हैं थाने में, गुड। वो देखी। और ये जो है अ, अ, जिस फैमिली के साथ मैं गया हुआ था, जी। अ, अ, उन्होंने वो सारा कुछ दिखाया, और पता लगा कि लोग किस तरह मेहनत करके गांव से, जहाँ पे घर में पानी का नल भी नहीं था, वहां से लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। क्या बात। हमारे जो दोस्त हैं मंगेश, सब जो मुझे ले गए थे, जी। कि वो जो है 14 करोड़ की एनुअल बिजनेस है आईटी के अंदर, वो है। एंड जबरदस्त। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी सिंपल विलेज में, उनके फादर टीचर थे। तो आप देखें, इस सोसाइटी के अंदर उन्होंने एजुकेशन हर एक को मुमकिन बना दी। हाँ जी। जी। और यहाँ पे मसलन लड़कियों के लिए भी ओके। फ्री एजुकेशन, 12 जमात तक, और उनको खाना भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, आफ्टर ऑल, उसका रिजल्ट भी तो होना है ना। बिल्कुल। तो रिजल्ट बिल्कुल। ये है कि इंडस्ट्रियल बेस इनका बहुत मजबूत है। इनका एग्रीकल्चर बहुत, मैंने देखा है, फ्लरिशिंग है। मैं तो ये ट्रैवल मैंने किया है, नासिक से मुंबई, नासिक से पुणे, तो बहुत लंबा इलाका होता है उसमें। जो इनके मैंने खेत देखे हैं, हरे भरे, और फल इतने हैं जबरदस्त। यहाँ पे, और अंगूर बनाते हैं, इनकी अपनी वाइन है जो ये दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त। हुआ ये है कि इंडिया की हुकूमतें जो भी आई, उन्होंने जो नेशनल इंटरेस्ट है ना अपनी डेवलपमेंट का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम्म। और रूल्स ऑफ द गेम जो है पॉलिटिक्स के, वो भी फॉलो किए कि भाई लोग वोट देंगे तो मैं हुकूमत करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मुझे ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा, हम्म। हम्म। अनटिल आई गेट द वोट्स। तो उनकी डेमोक्रेसी भी इस तरह चल रही है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। मैं बिल्कुल। अभी आए हैं इसको तो, समझे, जब मैं आया था तो 11:30 हो गए थे। जी। एक बिल्कुल सुनसान लड़के, सड़क पे मैंने 2-3 लड़कियों को अकेले अकेले आते देखा है। आप पाकिस्तान जबरदस्त। में कभी सोच सकते हैं कि कोई बेचारी लड़की सही दिन कह रहे हैं। दिन के वक्त भी अकेली फिर रही हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर अभी तो दिन, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी जो कराची गुलिस्तान जौहर में 3-4 दिन पहले हुआ, एक अच्छा, लड़का और एक लड़की के पीछे दिन दहाड़े, कोई दिन के 11-12 बज रहे हैं, और जो मतलब कैमरे ने रिकॉर्ड किया, भी कह रहे हैं कि पकड़ लिया, लेकिन हफ्ता हफ्ता लगा है उसको, पता नहीं वही उसी को पकड़ा या किसी को और को पकड़ा। और लड़की फुल अबाया पहने हुए, बुर्का पहने हुए, काले कलर का, उसमें जा रही है और उसके पीछे पड़ा हुआ है बाकायदा। तो ये दिन की बात, अपनी अपनी बात का सर और जाएं। ये तो एक पकड़ ली है ना इंसिडेंट। जी। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियां जो है ना, जी। ये जो आम मिडिल क्लास की हैं, वो बेचारी बिल्कुल। बिल्कुल अकेली नहीं फिर सकती। बिल्कुल। और उनके पीछे जो बदमाशी होती है, जो डराया हैरेसमेंट बहुत। जाता है, बहुत हैरेसमेंट है। इंडिया में आई कैन टेल यू दिस इज ऑल गॉन।
हाँ, कोई ज़बरदस्त। शराबी शरूबी कभी होते होंगे तो हमला कर देते हैं, दुनिया में हर जगह ही होता है। वो सर एक और चीज़ है, वो नशे वाले सेंसेस में लोग, नहीं होता एक आदमी, वो एक लेकिन अलग। यहाँ उनको सजाएं भी फिर बिल्कुल जबरदस्त मिलती हैं। गुड, हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो नोबडी, तो हर जगह मैंने देखा है यार। और तो और मैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी मिला, लड़कियों से मिला, ओके। और वहाँ पे बात हुई। वो एक एक ग्रुप था 7-8 का, तो उनमें से 2 इंजीनियर थे और ठीक। एक जो है वो साइकोलॉजी की पीएचडी कर रही थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो अब मुसलमान भी, उनको समझ आ गई है कि मुआशरे में अगर आगे बढ़ना है ना, तो एजुकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। क्या बात है, तो ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। हर एक को फायदा है यहाँ पे। यहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है कि एक जैसे कानून हो। हाँ, बिल्कुल, यस। ये उसमें भी जो इंटरव्यू हुए, मैंने तो बहुत सपोर्ट किया उन्हें। गुड, मर्दों ज़बरदस्त। औरतों के एक ही राइट्स होने चाहिए, एक ही उनकी ड्यूटीज होनी चाहिए। सो ओके, फाइन। इस तरह करके मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की जो है ना, वो ऑल राउंड है, इन ऑल वेज। हाँ, सही, 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 हर सेक्टर इसलिए में तरक्की कर रहा है। जी जी, हर इकोनॉमी अगर प्रोग्रेस कर रही है तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी भी है। ये दो मजबूत चीजें जब, डेमोक्रेसी भी है। हाँ वही ना, ये 2-3 चीजें जब हो जाती हैं तो एक सोसाइटी को कोई नहीं पीछे रोक सकता। बेशक, हमने बेशक, अपने मुल्क को वो फंडामेंटलिज्म के हवाले करके शुरू से ही, और आइडियोलॉजिकल स्टेट, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, और ये वो कर कुर के फॉर्मूले, आज तक पता नहीं लगा कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। राइट, वो राइट। प्रैक्टिकली तो एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में करती है ना, यू नो एंड आई नो। यस सर, आई एग्री विद यू। तो नॉट इन द पार्लियामेंट, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी ट्रेजेडी है, और हमारी पॉलिटिकल क्लास भी बिल्कुल वो बद किरदार निकली है। सुना है कोई लिस्ट आई है ये अपना, जिसमें तोशा खाना में जी, इसने क्या किया है वो भी आ चुकी है। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें कोई भी नहीं है जो कि आज़ाद हो, सब ने बिल्कुल सर। उसको ढूंढा है अपने फायदे के लिए। बहती गंगा में सर सबने हाथ धोए हैं, और अभी एक नई चीज शुरू हुई है कि हमारे जनरल साहब जो है आसिम मुनीर साहब, अ, वो बाकायदा एक कैबिनेट मीटिंग जो होती है इकोनॉमी के हवाले से, बाकायदा उसके ज़िम्मे पर, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को भी बेहतर करेंगे, डिफेंस को हमने बहुत बेहतर किया, अब इकोनॉमी की बारी है। और इसके साथ सर ग्रीन पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ कि एग्रीकल्चर बेस को भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पता नहीं कितना करेंगे, जी, जी, स्टेटमेंट तो अच्छी है, जी, लेकिन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है डिफेंस को ख्याल रखना। बिल्कुल, ये जी, तो बिल्कुल, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, उनका क्या काम है ये करने को। बिल्कुल तो सर, आप देखें ना, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर, जो दुनिया के जी, नॉर्म्स बिल्कुल, हैं आज तक स्टेट के, वो पूरे करते हो। तो ये बेशक, ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी-सी अब आएँगे इस चीज़ की तरफ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमने एजुकेशन पे ज़ोर नहीं दिया। जी जी, इसके साथ-साथ हमने रिलिजन को मतलब हर चीज़ के अंदर हमने गलत तरीके से घुसाया। मैं ये कहूँगा, ठीक है, यही मैं भी इस्लाम, कहूँगा, मैं भी यही कहूँगा। जी, हाँ, इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, इस्लाम के जो रिचुअल्स हैं वो आप जो फॉलो करते हैं वो अब उसको वो करने दें, करे यार। लेकिन अगर जो नहीं करता तो आप उसको ज़बरदस्ती ना घुसेड़ें कि नहीं जी आपने तो, अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान हो, आप भी हाँ होंगे, हाँ, ये कोई बात है। क्रिश्चियन है तो आप, ये वाली सर, आई थिंक सो, क्योंकि इंडिया में सर आप यकीनन मुसलमानों से मिले होंगे, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, और ये भी हमारा नया सेंसस का रिजल्ट आया, उसमें भी 25 या 26 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान में बताई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में मैं उनको माइनॉरिटी तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, 25 करोड़ सर माइनॉरिटी नहीं होती 140 में बिल्कुल से, सही मेजॉरिटी है बहुत बड़ी। लेकिन सर वहां पे भी इस तरह की कुछ चीज होती है कि जिस तरीके से यहाँ पे कहते जी ये लड़की फलां की मोहब्बत में चली गई तो इसलिए इसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो सिंध में रोज कोई ना कोई केस आ रहा होता है, रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं मिस होता कि जिसमें ये वाला केस ना आता। और वो लड़कियों की एज कितनी होती है, 12 साल, 13 साल और 14 साल। तो अब मुझे नहीं तो पता। आप ये देखें, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, क्राइम्स हैं या, अंडर इंटरनेशनल लॉ। अगर देखा जाए, जी, अगर ये कर रहे हैं, इन सारों को तो ट्रायल पे रखना चाहिए जो ये जी, हरकतें करते हैं। बिल्कुल, 12-13 साल की लड़की के साथ तो वैसे ही मैं समझता हूँ, जी, बिल्कुल, जब तक 18 साल की, या कितने राइट टू बिल्कुल। वोट कितने हैं पाकिस्तान 18 इयर्स, 18 इयर्स सर। में, 18 ईयर से पहले कुछ भी जो हो रहा है वो जी, जबर हो रहा है, मैं समझता हूँ। आईडी कार्ड सर नहीं बनता 18 से पहले।
तो बस फिर अनटिल देन उसके उनके साथ ये उनको कन्वर्ट करना, निकाह करना, दिस इज ऑल गुंडागर्दी भाई, दिस इज गुंडागर्दी। लेकिन पाकिस्तान में उन्हें शर्म ही नहीं आती इस बात पे, दे आर प्राउड ऑफ दैट कि हम जन्नत कमा रहे हैं लोगों को काफिरों को मुसलमान करके। या किया जाए, एक ऐसा प्रिमिटिव ज़हन बना दिया है कि उसके अंदर रोशन ख्याली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने। सही सही से। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि अमेरिका का भी बड़ा सक्सेसफुल उनका विजिट रहा। अभी फ्रांस में कैमरॉन साहब ने उनको इनवाइट किया है, उनके गालिबन रिपब्लिक डे है शायद 14 को, जिसमें वो एज ए गेस्ट, बल्कि चीफ गेस्ट उनको वो इनवाइटेड है, स्टेट गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। सर क्या कहते हैं, काफी क्लोज ताल्लुक है, राफेल की डील हो या फिर अभी सबमरीन की डील्स की बात हो रही है इस तरीके से, तो क्या हो सकता है फिर एयरबस वगैरह की भी बात होती है कि उनकी शायद 500 जहाज इंडिया खरीद रहा है, तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो क्या आपको, अगर एक इकोनॉमिक साइड पे हम बात करें, बाकी या डिफेंस साइड पे बात करें, तो क्या चीजें आपको लगती है कि इंडिया उनसे फायदा उठा सकता है, और इंडिया की मार्केट से, इंडिया की इकोनॉमी से फ्रांस को क्या फायदा हो सकता है? नहीं, फ्रांस को तो बहुत, यहाँ पे देखें जी अब चाइना को दुनिया ने जो वहाँ पे मार्केट, वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वो सारा करके अब जो नई एक वो है ना, वो ट्रांसफर जो हो रही है वो इंडिया की तरफ हो रही है। देखें, ओके, फॉरेन मुल्कों को चाहिए स्टेबिलिटी, बिल्कुल, इंटरनल पीस, जी और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हो। जी ये दो तीन चीजें होती हैं, तो वो इंडिया पूरी करता है। और साथ साथ वेस्टर्न मुल्कों के लिए इंडिया इसलिए भी अट्रैक्टिव है कि ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम्म समझे आप, चाइना में तो उनका एक प्रॉब्लम था ना, लेकिन बिल्कुल, इंडिया में आना जो है उनके लिए ज्यादा वो है। और यहाँ पे क्योंकि अब देखिए आईटी में मेरे ख्याल से चाइना से भी आगे इंडिया की जो है ना आईटी ग्रेजुएट्स, बिल्कुल, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं। बेशक बेशक, तो जो आने वाले ज़माने का जो वक्त है उसमें डिजिटलाइजेशन के बगैर गुजारा ही नहीं। बिल्कुल, आप ये एग्जैक्टली, देखिए, मुझे, बिल्कुल, मैं एक किसी दोस्त के घर था नासिक में, उन्होंने कहा आए आपको दिखाते हैं कि हम ये जो है ना रेडी वाला, इससे सब्जियां कैसे खरीदते हैं। तो वहां ओके, पे हम गए, सब्जी वाला आया हुआ था, जी, प्याज और ये वो लिया, उन्होंने स्कैनर पे ही पे किया। क्या बात है! हाँ, यस ज़बरदस्त, यस यस। ज़बरदस्त, बल्कि सारी दुनिया से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज बिल्कुल, डिजिटल वो क्या है यार, डिजिटलाइज़ेशन, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल, हर चीज अब वो जो है ना, आप अपने फोन से पैसे जहाँ चाहे पहुंचा सकते हैं, बैंक की जरूरत भी नहीं है। तो इस किस्म के जो इन्होंने किए हैं ना, और नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने हर इंडियन के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। क्या बात है! जो बीच में होते हैं ना मिडल हैंड्स, जी, 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 वो एलिमिनेट ही कर दिए उन्होंने। तो गुड, ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं यहाँ के लोगों को बहुत उनकी खिदमत हो रही है। अब पॉलिटिकली उन पे जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो मैंने अलग चीज़ है सर। वो मैंने सुन लिया है, जी। क्योंकि मैं गेस्ट हूँ, मेरा उस पर कोई अपना पॉइंट सर ऑफ वो व्यू। एक अलग चीज़ है, वो हर कंट्री में, मेरा ख्याल वो स्वीडन में भी होगा, हर पाकिस्तान में जगह भी होगा। होता है, हर जी, जी, जगह बिल्कुल। होता है। तो अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि इस, मैं 10 साल के बाद आया हूँ, ओह, इंडिया इज ग्रोइंग, और बहुत इतनी बड़ी उनकी मिडिल क्लास हो गई है जितनी महल यूरोप के अंदर मिल के होती है। इतना बड़ा मुल्क है ना, ओह! ओके, बिल्कुल, पॉपुलेशन 1.4 बहुत है। बिलियन लोग हैं। बिल्कुल। तो आज हम वो थाने के इलाके में थे, जी, शॉपिंग सेंटर से होते हुए जो मैंने दुकानें देखी, जाहिर है उन दुकानों में जाने वाले वही हैं जिनके पॉकेट में पैसे भी हैं। क्यों जी? बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। ज़रूर। पाकिस्तान के अंदर आपको पता जो हमारी हुकूमतों ने या किया है, बिल्कुल। फोर्टी खत्म परसेंट कर दिया है 40% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन लाइन। है। यानी अ, हद ही हो गई है जो पाकिस्तान में बिल्कुल, ज्यादती हुई है ना एग्ज़ैक्टली। लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, ये बिल्कुल बड़ा ठीक। फर्क है भैया। और इसीलिए महल वहां पे जब जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो उनको फ्रांस वाले, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो उनको इसलिए कदर करते हैं। और देखें, इंडिया ने कहीं टेररिज्म कभी नहीं करवाई। हुँ,
उन्होंने कभी अपने एक्सट्रीमिस्ट कोई आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं की, तो उनसे लोगों को क्या तकलीफ है। ओके, प्लस फाइन, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वहाँ पे उनका कैपिटल भी सेफ है, बिल्कुल, उनकी यस, प्रॉफिट भी जो होता है वो भी मिलेगा। जी, तो दोनों को ही फायदा है उससे। और इंडिया बेशक, हमेशा कोशिश करता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होए तो उसमें इंडिया को भी टेक्नोलॉजी में हिस्सा दिया जाए, ज़बरदस्त, ताकि अपने, मुझे कई लोग मिले हैं जो बेचारे बिल्कुल ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से कामयाब होके, ज़बरदस्त, तो वो बड़ी बड़ी उन्होंने एंटरप्राइज फैक्ट्रीज अपनी शुरू कर दी हैं, मुझे ओके, लेके जाते हैं दिखाने के लिए। माशा और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में कुछ थोड़ी सी समझ हो तो हम लाखों जॉब्स जो हैं आउटसोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान को। क्या हमें इतनी बात है! ज़रूरत है लोगों की, इतनी ज़रूरत है लोगों ज़बरदस्त, की। ज़बरदस्त, तो ये मैं ज़बरदस्त, इसलिए बताता हूँ ताकि उम्मीद है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी उनके दिल में कुछ रहम आए अपने लोगों के लिए। बेशक, हाँ, बेशक। सर एक लास्ट और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देंगे कि क्या सीखना पड़ेगा या सीखना चाहिए, मस्ट सीखना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों से जो आप बता रहे हैं, इसमें से कोई मेन अगर कुछ मेरे कहना ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना सीखने वाली बात वो ये है कि रूल्स ऑफ द गेम जिसके ऊपर सियासत और इकोनॉमी हुँ, चलती है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जी, मसलन यहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि हमने जब जीरो से शुरू किया तो ये नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने हमें रिश्वत लेने पे मजबूर किया, बल्कि हमने जो जो नए नए आइडिया लेके आए कि हम ये हुँ, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हमें पूरा स्टेट ने सपोर्ट किया। तो अब वो इतने कामयाब हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त जो हैं वो अब 14 बिलियन डॉलर का या मिलियन डॉलर का, सॉरी, टर्नआउट एक यूनिट से करते हैं। ज़बरदस्त, हाँ जी। ज़बर तो आपको अपने लोगों को चांस देना होगा, पढ़ाई लिखाई पे जोर, और वो भी वो एजुकेशन जो आपको आज के दौर में आगे लेके जाए। बेशक, आईटी, बिल्कुल, यस, एमबीए, बिल्कुल, टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल, टेक्निकली क्वालिफाइड बड़े लोग हैं। तो उन्होंने वो सारी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए जबरदस्त रोड पे बन चुके हैं। हुँ, मैं ड्राइव भी करके हम आए हैं, जवाब ही नहीं है यार। और इंडिया इज सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, हमारे इलाके तो मतलब कंपेयर नहीं हुँ, हो सकते। ओके, ज़बरदस्त, मैसेज ये है जी, कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, हुँ, और हुँ, हुकूमत जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और बजाय ये जो है आसिम मुनीर साहब ये इस किस्म की चीज़ों में लीडरशिप ओके, दें, ओके, हमें इलेक्शन करवा के जो भी हुकूमत बनती है बिल्कुल, उसको ज़बरदस्त, हुकूमत बनानी चाहिए। और आर्मी का काम है या मिलिट्री का काम है पाकिस्तान की बेस्ट डिफेंस कायम रखनी। बेशक, बिल्कुल, एक मैं कह सकता हूँ कि कोई पाकिस्तान पे हमला करने के लिए कोई तैयारी त्यूरी नहीं है। हाँ, ज़बरदस्त, ये सब बकवास है। आप अपनी डिफेंस पे कम खर्च करें, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, और लड़कियों और बैकवर्ड लोगों की एजुकेशन को आम करने के लिए काम करें। 35 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते मुझे। बिल्कुल है, यस, एग्ज़ैक्टली, तो अगर ये होगा तो वहाँ पे क्या लोगों को एक फ्यूचर आप दे सकते हैं। फाइन, सो कम अबाइड बाय द रूल्स ऑफ जो होता है एक लीगल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और हर सेक्टर को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही पूरी करनी चाहिए। हुँ, तो ये मेरा मैसेज है। और जी, इंडिया के साथ दुश्मनी को छोड़ो, इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो और उसका फ़ायदा उठाओ। बिल्कुल, ट्रेड को आम करो, लोगों का आना जाना दोनों हुकूमतें मिलके सही, आसान करें सही। ताकि एक दूसरे से सीखें। ये मेरा मैसेज है भैया। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ जो मैं समझाऊँ, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि डिफेंस के पे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए,
ये मैसेज हम सब पाकिस्तानियों के लिए था कि वहाँ से कोई ऐसी तैयारी-वैयारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 2-3 महीनों से हैं। तो यकीनन वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा शायद फ़ोकस है, डिफेंस है, हर कंट्री करता है, जिनके हाँ पास हाँ पैसे होते हैं। ठीक है। जी। लेकिन उसके साथ-साथ इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर लोगों को एजुकेट करना, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दिलाना, जो वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने जो अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट किए थे, अब वो मिलियन ऑफ डॉलर्स और यकीनन वो कन्वर्ट होंगे बिलियन ऑफ डॉलर्स में, वो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी उससे और भी मुल्क को फ़ायदा होगा। तो मैं जो ओवरऑल समझा हूँ डॉक्टर साहब का ओवरऑल जो शो का यानी जिसे कहते हैं कि एक मैं क्या कह सकता हूँ उसको, एक एंड अगर हम उसको करेंगे, एक कंक्लूजन, तो वो डॉक्टर साहब ने यही बताया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका ट्रिप अभी चल रहा है और शायद उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं जो आपने इंडिया में गुज़ारने हैं। लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग माय शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हो चुका है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी